औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं मरूफ रूहानी शख्सियत मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब के साथ। हाजी साहब से मैं बात करने जा रहा हूं मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा, इमरान खान की रिहाई हाजी साहब को कब नज़र आ रही है, हाजी साहब ने क्या देखा है, क्या होने जा रहा है मुल्क पाकिस्तान के साथ, क्या होने जा रहा है इमरान खान और PTI के साथ, इसी पे बात करेंगे हाजी साहब से। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह आपको खैर से रखे, सलामत रखे, ज़िंदगी दे। तो आप ठीक हो बेटा? जज़ाकल्लाह हाजी साहब। शुक्र। हाजी साहब, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की और इमरान खान की, सबसे पहले तो ये बताएं कि इमरान खान अब आपको क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि इमरान खान रूहानियत पे बड़ा यकीन करते हैं, आप रूहानियत को बड़ी अच्छी तरह देखते हैं। इमरान खान कह रहे हैं मैं डील नहीं करूँगा, जबकि इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, उनका ये बड़ा यकीन है कि मैं डील नहीं करूँगा। क्या देख रहे हैं इस पे सारा रूहानियत के हवाले से बताइए आप। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, सबसे पहले तो बात यह है कि ये डील तो वो तो खैर पता नहीं मेरे को मानता है नहीं मानता है, या कह रहा है नहीं कह रहा है, इस चीज़ का मेरे को नहीं पता है। लेकिन अगर ये डील कर भी लेते हैं, मैं इसको डील नहीं मानता हूँ। ठीक है, डील तो होती है बेटा बराबरी के तौर पे बैठ के, वो कोई इस तरह कोई ललियां का बाल तो नहीं जड़ा इतने कितने कोई मतलब कि अपना कोई गलियां का ठेका लिया उन्हें। तो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा और लीडर इंटरनेशनल है। इन हमारे दूसरे लीडरों में कोई भी ऐसा लीडर इंटरनेशनल किस्म का नहीं है जैसे वो है। बिल्कुल सही है। तो इस वजह से मैं उसके बारे में कि जेल में बिठा के उससे मजाकरात करना, मैं उसको मजाकरात नहीं मानता हूँ। मजाकरात तो होते हैं बेटा बराबरी के तौर पे, ज़ाहिर बताइए उसको लाएं असेंबली में ला कर उससे बात करें। अगर 10 बंदे इनके साथ हो 10 ही उसके साथ हों। ये नहीं कि इन्हां नाल 40 बंदे होण, जेडे है ही इन्हां दे 40 हैं तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 बंदे होण, तो फिर वो उसको मैं मजाकरात नहीं मानता हूँ। हाई साहब, अभी रिसेंटली आपने अभी करंट क्या देखा 2-4-5 दिनों में, कोई ऐसी चीज़? करंटली बेटा जी बात यह है कि जो मैंने देखा है कि ये इसका फैसला बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। मेरे को नहीं पता मजाकरात ये कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मजाकरात के लिए कौन कह रहा है कौन नहीं कह रहा, कहाँ हो रहे कहाँ नहीं। मैंने इसके बारे में कभी नहीं देखा है, ना मैंने किसी से पूछा, ना मैंने सुना है इनका कुछ। लेकिन ये मैं आपको अल्लाह के हुक्म से कह रहा हूँ कि ये बहुत जल्दी जो है ना, इसका फैसला बहुत जल्दी हो जाएगा। वो अभी एक साहब आए थे परंजा, तो वो कहने लगे जिसको 14 साल की सज़ा हो गई है। मैंने कहा 14 साल की सज़ा पहले 24 साल दी भी हुई है। मैं कहा वो भी अल्लाह ने माफ़ कर दिया, तो ये भी हुने हो जानी है। 14 साल की सज़ा होगी जी, बुशरा बेगम को 7 साल की सज़ा होगी। तो ये बेटा जी ये सज़ा अगर किसी केस की हो तो है ना, ये तो ज़बानी कलामी है ना। वो पता चला कोई किसी अल कादर यूनिवर्सिटी के हो, हाँ जी, वो मलक रियाज के पैसे आए, अल कादर यूनिवर्सिटी को चले गए, वो कह रहे जी रिश्वत दी, और वो इस तरह सारा। इमरान खान ने तो कहा कि मलक रियाज गवाही दे दे, मेरे पास जितने भी पैसे हैं मेरे खिलाफ दे दें गवाही, मैंने तो कुछ नहीं फ़ायदा लिया। हाँ ठीक है, वजह वो बाबा मलक रियाज से जरदारी ने उन्हें कोठी बना के दी है, तो वह तो कोई गल नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। तो बहरहाल हमें इस बात से गर्ज नहीं है कौन किससे लेता, क्या करता, कितने पैसे कितने नहीं। अच्छा हाई साहब, ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुपिंग होती है, कभी शेर अफजल मरवत आ जाता है, कभी फवाद चौधरी है, PTI वो कह रहे हैं PTI मार नहीं रही, उसकी पीठ हमारे साथ है। ये PTI के जो हुकूमत कह रही है जो इमरान खान के साथी हैं, फैसल वाडा कह रहा है जी इमरान खान को अपने साथियों से ख़तरा है। फैसल वाडा कह रहे हैं जी इमरान खान के जो करीबी लोग हैं वही उनके जान के दुश्मन हैं, वही चाहते हैं जेल में पड़ा रहे। देखिए जो उसकी पार्टी के जो लीडर है ना, वो तो वही मफाद परस्त टोला जो पहले इनके साथ था बाद में उसके साथ चला गया। ठीक है जी बात जी, मैं तो उनको नहीं मानता और वही काम ख़राब करते हैं। क्योंकि सियासतदान का मसला जो बंदा सही तरीके झूठ बोल सकता है उसे सियासतदान कहते हैं। ठीक है नहीं बात जी। और जो है ना वो बंदे उसके साथ सारे के सारे जहरी बता वही हैं जो पहले इधर सियासत में हुआ करते थे, और वो उसको ख़राब भी करते भी हैं। लेकिन मैं तो मानता हूं कि इमरान खान की पावर इन लीडरों के साथ नहीं है। ये लीडर उसके साथ पिछले इलेक्शन में नहीं थे क्या? वो उसके बंदे नहीं जीते, वो उसने अपने बेवकूफ़ बंदे ने भी टिकट दिया तो बंदे जीते ने, और बड़ी अक्सरियत नाल जीते ने। तो मैं तो उसके जो दोस्त मानता हूँ, उसके जो लोग हैं ना वो अवाम है। अवाम उसके साथ है, आज भी है, कल भी थी और आइंदा भी रहेगी। एक दफ़ा जब तक वो सही अवाम के सामने अपने कारनामे जो भी उसने करना चाहता है या अल्लाह तबारक ने उससे करवाना है, वो जब तक नहीं होते उस टाइम तक अवाम उसके साथ है।
ये जो मर्जी कर ले, इन्होंने उसके साथ बथेरा कुछ कर लिया, और भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो ज़ाहिर बता अल्लाह सुब्हानहू तआला की मर्जी के बगैर तो ये भी पर नहीं हिला सकते, और पूरी कायनात में आज तक कोई ऐसा है ही नहीं। अब ये अगर कहें कि इमरान खान को ऐसे कर ले ऐसे कर ले, भाई बात यह है इतने हलाकू खान जैसे बंदे जिन्होंने सीरियां के ढेर लाते थे वो भी तो चले गए ना इस दुनिया तो ये भी चले जाएंगे ਜਿਹੜੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਝੂਠੀ ਸੁਣਾਣਗੇ ਜਾਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਝੂਠੀ ਸੁਣਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ 3 केस ਹੋਏ ਸੀਗੇ और ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ सज़ा भी ਤਿੰਨਾਂ ਸੁਣਾਈ ਸੀਗੀ। मैं उस टाइम भी अल्लाह ताला ने मेरे को इशारा दिया था, मैंने कहा तीनों केस ख़त्म भी हो जाएंगे और तीनों केसों की सज़ा भी ख़त्म हो जाएगी। हाँ सर, जब से इमरान खान इक़्तिदार से उतरे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से 9-10 अप्रैल 2022, उसके बाद से इमरान खान के सारे मामला रिवर्स होना शुरू हो गए। लेकिन ज़मान पार्क रहे, वहाँ बड़ा रश रहा, फिर जेल चले गए। सारा सियासत इमरान खान के इर्द गिर्द घूमती है, इसकी वजह क्या है? सियासत नहीं, अवाम घूम रही है उनके इर्द गिर्द। अगर अवाम उनके साथ ना तो सियासतदान तो उल्लू के पट्टे उसको पानी का गिलास भी ना दें। बिल्कुल सही है, ठीक है नहीं बात जी। तो बहरहाल अल्लाह खैर चुके। खैर मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी को ये मेरा उल्लू के पट्टे का लफ्ज़ बुरा लगे, है भी बुरा ही है, लेकिन बहरहाल ये मैं आपको जो है ना बेसाख्ता बात जो होती है ना वो सच्ची होती है बेटा जी। तो ज़ाहिर बता मैं इनको कहता हूँ कि ये जो लोग है ना ये तो उसको पानी का गिलास भी ना दें अगर इनके बस में हो। ये तो अवाम उनके इर्द गिर्द है, यही इनकी मौजूदा हुक्मरानों की कमज़ोरी है और उनके लिए फांसी का फंदा है कि अवाम उनके साथ है। अगर अवाम उसके साथ ना होती तो ये लीडर तो इसके साथ वाले मरवा के कब के यहाँ से बाहर भी चले जाते। हाँ साहब, इमरान खान जेल से बाहर आते नजर आ रहे हैं। आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेट है, बिल्कुल आएंगे। ये नहीं मैं कहता हूँ कब आए, चाहे वो आज आ जाए, चाहे 10 दिन में आ जाए, महीने में आ जाए, आएंगे और बहुत जल्दी आएंगे। हाँ साहब, हमने 8 फरवरी की बात की थी। 8 फरवरी जी बिल्कुल, 8 फरवरी का मैंने किया था और कहा था और उस पर मैं आज भी कायम हूँ, लेकिन उसके बाद 8 फरवरी के वाले से कोई बात नहीं नजर आई। और 31 मई का भी कहा हुआ है, वो भी मेरे को याद है। दोनों चीज़ें ऐसी बात नहीं है और इनमें ज़रूर होगा। 8 फरवरी बहुत करीब आ रही है और 31 मई भी बहुत करीब ही आ रही है। बिल्कुल सही है, 8 फरवरी और 31 मई हाजी साहब डेट दे रहे हैं। देखें जी क्या होता है। हाजी साहब पैगाम क्या है? पैगाम तो बेटा जी यही है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क की खैर करे और अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के जो जाहिल और हासिद और गासिब लोग हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको नेकी की हिदायत दे दे। अल्लाह से इल्तिजा है और वो रहम करने वाला है और रहम करता है और सारी ज़िंदगी रहम करता रहा। वरना लोगों के हालात के ऊपर देख के तो हम जैसा कोई बंदा हो तो किसी माड़ी जी गलती को बर्दाश्त नहीं करता, वो कहता दबाओ तू फलानी काम कर लेती का। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमारी ऐसी ऐसी गलतियों को माफ़ करता है और हमारे ऊपर फिर रहम कर देता है, फिर रहम करता है, क्योंकि वो फिर रहीम करता है, वो फिर रहीम और करीम है, वो फिर रहीम और करीम है। बिल्कुल सही बात है, कोई शक नहीं। अल्लाह ताला रहम करने वाला है, सब रहम मांगे, अल्लाह से रहम मांगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क की खैर करे और अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क को हासिदों के हसद से, गासिबों के गसब से, मुनाफिकों की चालों से, जालिमों के सर से महफूज रखे। और अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के बारे में जो भी कोई बंदा अपने दिल में मोहब्बत रखता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी मोहब्बत की जजा भी उसको दे और हमारे मुल्क की हिफाजत बंदों के बस में तो नहीं रही, अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत करेगा और उसी से इल्तिजा है अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क के ऊपर रहम कर दे, करम कर दे, हमारे इस मुल्क को गुलशन बना दे। और मेरे मौला इस मुल्क की जो भी कोई लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में बुरा सोचते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको सज़ा आप खुद ही दे सकते हैं, बंदे से किसी से न दिलवाना। अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क को आपने हजूर पाक अलैहिस्सलाम के कलमे के ऊपर बनवाया, इसको कायम दायम रखना ता क़यामत। ठीक है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि इन्नका राहिम। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। आतिफ मजीद मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पाइंदाबाद पाइंदाबाद पाइंदाबाद।